पश्चिम एशिया में छिड़ी जंग अब पूरी दुनिया के लिए नई मुसीबत बनती जा रही है। ईरान, अमेरिका और इजराइल के बीच टकराव है और होर्मुज़ जल अवरुद्ध बंद होने से वैश्विक तेल आपूर्ति पर बड़ा संकट खड़ा हो गया। लेकिन इस संकट का सबसे बड़ा झटका लगने वाला है पाकिस्तान को। आतंकवाद को पालने वाला पाकिस्तान अब खुद ईंधन संकट से जूझने की कगार पर है। हालात ये है कि पाकिस्तान सरकार लोगों को घरों में कैद करना चाह रही है ताकि तेल को बचाया जा सके। पूरी खबर आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट। पश्चिम एशिया की जंग ने पाकिस्तान की सांसें अटका दी है। ईरान ने अपनी मिसाइलों का मुंह होर्मुज़ की तरफ क्या खोला, पाकिस्तान में ऊर्जा संकट का खतरा मंडराने लगा है। भारत को गीदड़ भभकी देने वाला पाकिस्तान आज तेल की हर बूंद बचाने के लिए जद्दोजहद कर रहा है, क्योंकि पाकिस्तान के पास कच्चे तेल का भंडार बेहद सीमित है और अगर जल्द ही सप्लाई नहीं मिली तो पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से चौपट हो सकती है। पेट्रोल डीजल खत्म, पाकिस्तान बेदम। पाकिस्तान सरकार का फरमान, घरों में कैद होगी आवाम। पेट्रोल की बूंद बूंद को तरसेगा पाकिस्तान। हालात इतने गंभीर हो गए हैं कि शहबाज सरकार अब देश में बड़े पैमाने पर वर्क फ्रॉम होम लागू करने की तैयारी कर रही है। पाकिस्तान सरकार का मानना है कि अगर लोग घरों से काम करेंगे तो सड़कों पर गाड़ियां कम चलेंगी और पेट्रोल डीजल की खपत भी कम हो जाएगी। यानी पाकिस्तान की सरकार अपने ही नागरिकों को घरों में कैद करने की योजना बना रही है ताकि कुछ दिनों तक तेल बचाया जा सके। दरअसल पाकिस्तान अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए पूरी तरह से आयात पर निर्भर है। पाकिस्तान का ज्यादातर तेल होर्मुज़ जल अवरुद्ध के रास्ते से आता है, लेकिन पश्चिम एशिया में युद्ध के बाद होर्मुज़ मार्ग पूरी तरह से बंद है। होर्मुज़ के रास्ते गुजरने वाले जहाजों पर मिसाइल हमले हो रहे हैं। होर्मुज़ में अब तक 10 से ज्यादा जहाजों पर हमले हो चुके हैं, जिसके बाद तेल टैंकरों ने इस रास्ते से गुजरना बंद कर दिया है। आपको बता दें कि होर्मुज़ जल अवरुद्ध सिर्फ पाकिस्तान के लिए ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए अहम है। दुनिया की करीब 20% ऊर्जा आपूर्ति इसी रास्ते से गुजरती है। हर दिन लगभग 2 करोड़ बैरल कच्चा तेल होर्मुज़ के रास्ते अंतर्राष्ट्रीय बाजारों तक पहुंचता है, लेकिन जैसे ही यह रास्ता बंद हुआ वैश्विक ऊर्जा बाजारों में हड़कंप मच गया और इसका सबसे बड़ा असर उन देशों पर पड़ रहा है जो पूरी तरह से आयातित तेल पर निर्भर हैं। पाकिस्तान की हालत इसलिए भी ज्यादा खराब है क्योंकि उसके पास तेल का भंडार बेहद सीमित है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान के पास सिर्फ 10 दिनों का ही कच्चा तेल बचा है। पाकिस्तान के पास लगभग 28 दिनों का पेट्रोलियम स्टॉक है। पाकिस्तान के पास सिर्फ 15 दिनों का ही एलपीजी रिजर्व है। यानी अगर तेल की सप्लाई जल्द बहाल नहीं होती है तो पाकिस्तान में ईंधन संकट विस्फोटक रूप ले सकता है। वहीं इसी खतरे को देखते हुए पाकिस्तान अब सऊदी अरब के सामने मदद की गुहार लगा रहा है। पाकिस्तान सऊदी अरब से लाल सागर के रास्ते तेल सप्लाई की मांग कर रहा है। पाकिस्तान चाहता है कि सऊदी अरब यानबू बंदरगाह के जरिए उसे तेल उपलब्ध कराए। हालांकि सऊदी अरब ने सहयोग का भरोसा तो दिया है, लेकिन ये रास्ता भी पूरी तरह से सुरक्षित नहीं है, क्योंकि लाल सागर के रास्ते तेल की सप्लाई आसान नहीं है। यमन में हूती विद्रोहियों का दबदबा है। पहले ही कई तेल टैंकरों और जहाजों को निशाना बनाया जा चुका है। अगर लाल सागर में भी हमले तेज हो गए तो पाकिस्तान के लिए तेल आयात करना मुश्किल हो जाएगा। यानी पाकिस्तान के सामने ऊर्जा संकट का डबल खतरा खड़ा है।
आपको बता दें कि पाकिस्तान के सामने ये संकट ऐसे समय में आया है जब पाकिस्तान पहले से ही कई मोर्चों पर घिरा हुआ है। एक तरफ बलूचिस्तान में अलगाववादियों की जंग, दूसरी तरफ अफगानिस्तान के साथ तनाव, खैबर पख्तूनख्वा में टीटीपी का आतंक और अब तेल संकट का खतरा। इन सब के बीच पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पहले से ही लड़खड़ा रही है। मतलब साफ है, भारत को बार बार धमकाने वाला पाकिस्तान अब खुद गंभीर संकट का सामना कर रहा है। पाकिस्तान में तेल खत्म होने की कगार पर है। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था बदहाली के दौर से गुजर रही है। पाकिस्तान सरकार अपनी आवाम को घरों में कैद करने की तैयारी में है। अगर हालात नहीं सुधरे तो पाकिस्तान में ऊर्जा संकट आर्थिक आपदा में बदल सकता है। बहरहाल पश्चिम एशिया की जंग ने दुनिया के कई देशों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। लेकिन पाकिस्तान के लिए यह संकट सबसे बड़ा साबित हो सकता है। तेल की कमी, आर्थिक कमजोरी और बढ़ते आंतरिक संघर्ष के बीच अब देखना होगा कि कटोरा खान और मुल्ला मुनीर इस संकट से कैसे निपटते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।